हवाई टिकट्स की कीमतों पर लोगों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इंडिगो की परेशानी की वजह से न जाने कितने लोग अपनी मेहनत का पैसा अब तक गंवा चुके हैं। बीते कुछ दिनों से इंडिगो क्राइसिस की वजह से फ्लाइट कैंसिलेशन और घंटों डिले जैसी समस्याओं से देश का आम नागरिक जूझ रहा है और इसी आपदा का फायदा कई एयरलाइन कंपनियों ने उठाया है और किराए में बढ़ोतरी करके लोगों की मजबूरी को अवसर में बदलकर उनके लिए एक और मुसीबत खड़ी कर दी। इसी की वजह से बेकाबू होते एयर किराए पर काबू पाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश भर के सभी रूट्स पर किराया सीमा लागू कर दिया ताकि एयरलाइंस हालात का फायदा उठाकर कीमतें आसमान पर न भेज दे। फैसले से आम लोगों को थोड़ी राहत मिली कि कंपनियां अपनी मर्जी से किराया नहीं बढ़ा पाएंगी और यात्रियों को भी आखिरी समय की बुकिंग में बेसलेस रेट नहीं झेलने पड़ेंगे। लोगों को सरकार ने इस बात से थोड़ी राहत दी ही थी कि एक नया बयान केंद्र सरकार की ओर से सामने आ गया कि पूरे साल के लिए हवाई किरायों पर सीमा तय करना संभव नहीं है। बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने लोकसभा में बताया कि त्योहारों या ज्यादा भीड़ वाले समय में हवाई टिकटों की जो कीमतें हैं वो स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं। अब ऐसे में पूरे साल के लिए एक तय सीमा लागू करना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मांग बढ़ती है तो किराए भी बढ़ते हैं, इसीलिए मंत्रालय एयरलाइंस को निर्देश देता है कि ऐसे समय में उड़ानों की संख्या बढ़ा दी जाए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भीड़ के दिनों में यात्रियों को ज्यादा विकल्प देने के लिए सरकार ने अतिरिक्त उड़ानें और भी जोड़ने और साथ ही रूट्स को बढ़ाने पर भी जोर दिया है। वहीं एयरलाइंस को निर्देश दिए गए हैं कि वे पीक सीजन में सीटें बढ़ाएं और लोकप्रिय रूटों पर ज्यादा उड़ानें चलाएं। नायडू ने आगे कहा कि मंत्रालय का ये प्रयास है कि टिकटों का किराया एक समायोज्य और उचित दायरे में रहे। इसके लिए एयरलाइंस को क्षमता बढ़ाने, नई उड़ानें जोड़ने और यात्री सुरक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इंडिगो क्राइसिस से भी जूझने के लिए लगातार मंत्रालय की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं और इस समस्या को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को हाल की परिचालन दिक्कतों के कारण अपना फ्लाइट शेड्यूल कम करना पड़ा है। सरकार ने कहा कि यात्रियों को विकल्प देने के लिए रूट और उड़ान क्षमता में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन अभी तक जो हालात इंडिगो के बने हुए हैं उसको लेकर आम नागरिकों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है। अब ऐसे में देखना होगा कि नायडू की ओर से और साथ ही उड्डयन मंत्रालय की ओर से और क्या कुछ जो कदम है वो उठाए जाते हैं ताकि इंडिगो की जो समस्या है वो जल्द से जल्द खत्म हो सके। वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों को भी इस समस्या से राहत मिल सके। तब तक आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।